हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया आपके पास और आज हम लोग देखने जा रहे हैं योर देसी गुरुजी पे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में लेक्चर नंबर 9 और उसमें क्या डील करने वाले हैं मिरर्स का मैग्निफिकेशन। समझ में आई बात? मिरर्स का मैग्निफिकेशन। हमेशा की तरह सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हमारा होगा विथ न्यूमेरिकल्स, राइट? क्योंकि सिर्फ थियरी पढ़ा और न्यूमेरिकल्स नहीं बनाया किसी काम का नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, तभी थियरी टिकेगा आपके दिमाग में और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं योर देसी गुरुजी पे आज का लेक्चर। यस, सो पहले तो देखते हैं कि भाई साहब ये मैग्निफिकेशन है क्या, राइट ना? अच्छा, मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा मतलब, मैग्निफिकेशन वर्ड ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में पहली बार आया है ना? कुछ लोग पहली बार आते हैं, है ना? तो मैग्निफिकेशन वर्ड पहली बार नहीं आया है, राइट? अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी ठीक ठाक है तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई, बोलते हैं मैग्नीफाई, बढ़ाना, बढ़ाना, राइट? ठीक है, मैग्निफाइड इमेज, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा इमेज, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मैग्नीफाई का एकदम वही मतलब है यहां भी कि भैया आपने ऑब्जेक्ट लिया, उसके उसका इमेज बनाया, अब प्लेन मिरर में बनाया या स्फेरिकल मिरर से बनाया, ये बात की बात है, बट इमेज तो बना उसका, राइट? इमेज बना, ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है या उसके बराबर है, यही तीन पॉसिबिलिटीज है, राइट? हाँ, एक और है कि उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, ये एक और पॉसिबिलिटी है, राइट? तो एक एक करके सब हम लोग देखेंगे। सो मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, वो बड़ा है या छोटा है, इमेज के जैसा ही सीधा है या उल्टा है। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट ये देगा हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये जो मैग्निफिकेशन है ना, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है। एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमें पढ़ना है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, और दूसरा एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ में आई बात? अब हमें पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ना है, फिलहाल नहीं पढ़ना है, आगे चल के 11 12 वगैरह में हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो डिस्कशन है उसको रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, यही आपके सिलेबस में भी है, तो शुरू करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है सर, अब देखो ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, मैग्निफिकेशन को ना जनरली स्मॉल एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? अरे इसमें समझना क्या है, बहुत ही आसान है मेरे भाई। ठीक है, देखो, मान लिया तुमने एक बिजनेस किया, ठीक है, मान लो तुम पेन 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 का बिजनेस तुम्हारा, तुम पेन बेचते हो, या मान लो कभी कदार होता है ना, पेन लेके गए, दोस्त को बड़ा पसंद आ गया, वो जिद करने लगा, दे दो दे दो दे दो, तो तुम भी बोलो ठीक है ले जा, तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन पैसा दे दो हमको भाई। ठीक है कि नहीं?
कमाते तो है नहीं कि दे दें, ले जाओ भाई, राइट। सो तुमने बोला कि पैसा दे दो, राइट। तो तुमने सोचा कि भैया 10 रुपये का पेन है, ठीक है, या जितना का भी है, मान लो 100 रुपये का पेन है, राइट। तो 100 रुपये का पेन 100 रुपया में आपने खरीदा तो वो आपका कॉस्ट प्राइस है कि नहीं। अब तुम उसको 100 में दे दोगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन 120 में दोगे तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 80 में दोगे या 90 में दोगे तो 20 या 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। अंडरस्टूड। यानी कॉस्ट प्राइस से कम रहा तो लॉस, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहा आपका सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप किसके रिस्पेक्ट में तुम चेक कर रहे हो कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही चेक करते हैं ना भाई, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही चेक करते हैं कि हमें लॉस हुआ या गेन हुआ। समझ में आ रही बात? उसी तरह आपने ऑब्जेक्ट लिया 2 फुट का, सपोज 2 फुट का ऑब्जेक्ट लिया और उसका इमेज बन गया 3 फुट का। समझ में आई बात? तो क्या बोलोगे, बड़ा बना, मैग्नीफाइड बना, लार्ज बना ना भाई। तो किसके रिस्पेक्ट में आपने चेक किया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ना। मान लो 2 फुट का ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बन गया 1.5 फुट का, 1 फुट का बन गया, तो आप क्या बोलोगे? तो छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। तो किसके रिस्पेक्ट में आपने चेक किया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यानी हमारा जो, हम किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कि इमेज का साइज बड़ा है कि छोटा है? हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं ना भाई साहब, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। याद करो, जब आपको मार्क्स मिलता है, मान लो 10 मार्क्स का कोई क्लास टेस्ट हुआ, उसमें मान लिया आपको 8 मार्क्स आया, तो आप क्या बोलते हो? 8/10 माने मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, राइट। क्योंकि टोटल मार्क्स के रिस्पेक्ट में ही आपको कितना आ रहा है उसी को चेक करेंगे ना, और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही बात? किसी आपका होता है मान लो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो उसमें भी क्या होता है, आपने मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और उसमें आपको आ गया 90 मार्क्स, तो 90/100, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में तो हम देखेंगे कि आपको कितना आया। समझ में आ रही बात? सो हमेशा जो ओरिजिनल चीज होता है उसे नीचे लेते हैं। ओरिजिनल चीज हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है सर, वो ओरिजिनल है, वो बदलने वाला नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा और हाइट ऑफ इमेज ऊपर रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग जनरली HI से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से डिनोट करते हैं। I से इमेज, O से ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बोलो, याद हो गया ना? हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे, क्योंकि वो ओरिजिनल है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है। जिसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। समझ में आई बात? और हाइट ऑफ इमेज न्यूमरेटर में रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, नोट कर लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, राइट। एक फॉर्मूला हमारा और होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में। ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में क्या होता है? वो होता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस हमेशा नीचे लेंगे, ऑब्जेक्ट वाला हाइट हमेशा नीचे ले रहे थे, उसी तरह ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस भी हमेशा नीचे लेंगे और इमेज वाला डिस्टेंस ऊपर लेंगे, और इमेज वाले डिस्टेंस के बगल में माइनस साइन लगा देंगे। फॉर्मूला में माइनस साइन। जब हम सही में क्वेश्चंस बनाएंगे तो अगर भी यानी कि इमेज डिस्टेंस हमारा निगेटिव है तो उसे भी लेना पड़ेगा और ये निगेटिव भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये जो निगेटिव साइन है दिस इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इटसेल्फ। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला का ही पार्ट है तो इसे तो लेना ही पड़ेगा ना।
और हमारा इमेज डिस्टेंस अगर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो उसे निगेटिव अलग से लेंगे, यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? और इसे भी हम लोग साइन के साथ लेंगे डिपेंडिंग अपॉन ये। इसमें क्या, इसमें तो भाई साहब आपका u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, तो इसको निगेटिव में ही रखेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? क्यों? क्योंकि हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? गुड, आगे बढ़े। सो हमारे पास दो फार्मूला हो गया, एक मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू HI अपॉन HO, दूसरा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस V बाई U। अंडरस्टूड? अब देखते हैं कि इसका यूज हमारा कहां पे आता है कि नहीं? बिना यूज करे क्या ही समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे जरा, है ना? हो तो मैग्निफिकेशन का डिफरेंट फार्मूलाज हो गया, तो चलो एक बार फिर से थोड़ा सा इसे फार्मूला को देख लेते हैं भाई। देखो क्या था भैया, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक। दूसरा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस V बाई U, दोनों को एक साथ लिख दिया। समझ में आई बात? अच्छा, और भी कुछ हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है सर, याद करो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब यहां पे देखो v और u है, तो हम चाहे तो यहां से v का वैल्यू निकाल करके यहां पे रख दे f और u के टर्म में, तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? या हम u का वैल्यू निकाल करके v और f के टर्म में यहां पे रख दें, तो हमारा एक फॉर्मूला और आ जाएगा मैग्निफिकेशन का। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे एक मैं करके आपको बता रहा हूं, मैं यहां से v का वैल्यू निकालता हूं, तो क्या लिखेंगे यहां पे, 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, है कि नहीं? सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ यू एफ, ये हो जाएगा u माइनस एफ, और ये हो जाएगा 1 बाई वी। तो यहां से आप v अगर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा सर, यहां रेसिप्रोकल किया तो इसे भी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। अब ये चीज को आप चाहो तो यहां पे लाके पुट कर दो, ठीक है। सो माइनस और v के जगह पे रख देंगे एफ यू या यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। अब ये ऊपर क्या, इसे क्या करेंगे कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो क्या होगा, इसे माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस एफ यू। अच्छा, इसको मैं यू एफ लिख देता हूं, बोलने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस एफ प्लस एफ हो जाएगा और यू हो जाएगा माइनस, सो एफ माइनस यू। समझ में आई बात? एफ माइनस यू। सो ये हमारा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और हो गया, एफ और यू के टर्म। उसी तरह से आप u का वैल्यू निकाल लो यहां से, और उसे कहां पुट कर दो, उसे पुट कर दो यहां पे, तो एक फॉर्मूला हमारा और आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इतना फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। आप बस ये दो फॉर्मूला को आप ध्यान में रखो, इन दोनों को आप ध्यान में रखो, बाकी तो ये सिचुएशनल फॉर्मूलाज है, जब जो दिया रहेगा वैसा काम करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, राइट? ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो जरा पॉज करो, पीछे जाओ, रिवाइंड करो इसे और फिर से देखो, राइट। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, समझते हैं ना? बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। यू विल बी परफेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं।
प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, एनी आइडिया? ठीक है, बड़ा आसान है भाई। देखो एक प्लेन मिरर लेता हूं मैंने, सही में थोड़े लेंगे, ड्रॉ करेंगे। सो ये रहा आपका प्लेन मिरर भाई साहब, ठीक है। मान लो ये प्लेन मिरर है, राइट। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लो यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसकी जो हाइट है ये है सपोज 1 मीटर। तो आपको पता है सेम डिस्टेंस पे बनेगा पीछे, और ये भी कितने का बनेगा, 1 मीटर का ही बनेगा। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। सो अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे प्लेन मिरर के केस में, तो क्या होगा सर, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना है, 1 मीटर, नो प्रॉब्लम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 मीटर, ठीक है। देखो क्या होगा, यहां ध्यान से देखना, मीटर मीटर विल बी कैंसिल्ड, राइट, एंड द आंसर विल बी 1। सो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर कितना आ गया, 1। समझ में आई बात? इसका क्या मतलब है, यहां से दो चीजें हमें दिख रही है, क्या क्या। एक तो भाई साहब मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट, यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्लास 7 में पढ़ा है, राइट, क्लास 7 में पढ़ा है ना, याद है? नहीं सर 7 वाला कहां से याद होगा। तो भाई साहब आप क्लास 1 के भी पहले पढ़े थे ABCD, तो वो भी भूल गए होंगे। अरे सर ABCD भूलने का चीज है, तो ये भी भूलने का चीज नहीं है। रेशियो आपने पढ़ा था, याद है? रेशियो पढ़े थे, रेशियो में क्या पढ़े थे, कुछ चंद पंक्तियां रेशियो के बारे में, कि भैया रेशियो का यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि रेशियो हमेशा आइडेंटिकल चीजों के बीच लिया जाता है, सेम चीजों के बीच लिया जाता है, राइट। समझ में आई बात? एज का एज के साथ, डिस्टेंस का डिस्टेंस के साथ, टाइम का टाइम के साथ, डिड यू अंडरस्टैंड? वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ, फोर्स का फोर्स के साथ। तो जब सेम क्वांटिटीज रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसके यूनिट्स तो कट ही जाने हैं ना भैया, यूनिट्स मर जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ नंबर, अंडरस्टूड नॉट। यहां भी क्या है, मैग्निफिकेशन को आप एकदम डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि भाई साहब यह भी एक रेशियो है, यह भी एक रेशियो है। किसका रेशियो है? तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। दोनों तो हाइट ही है, तो दोनों का यूनिट तो सेम ही होगा, सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहां कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो क्या आएगा हमारा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमेशा हमारा क्या होगा, यूनिट लेस होगा, अंडरस्टूड। सो यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, क्या कि मैग्निफिकेशन डज नॉट हैव एनी यूनिट। व्हाई? बिकॉज, आप बोल सकते हो, बिकॉज इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। तो मैग्निफिकेशन को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, बड़ा सिंपल है, आप क्या बोलोगे, सर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा हो, कमेंट यार करने में मत झिझकना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े। तो डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा था, तो डिफरेंट फार्मूला तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। मैं आपको प्लेन मिरर का स्लाइड लगता है पीछे वाला ही चल रहा है, कोई बात नहीं,
प्लेन मिरर के केस में हम लोगों ने क्या डील किया यहाँ पे, प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन हमारा 1 होता है प्लेन मिरर के केस में, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है हाइट ऑफ इमेज हमेशा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो जब हमेशा बराबर होगा सर, तो हमेशा तो जितना न्यूमरेटर में वैल्यू रहेगा उतना ही डिनोमिनेटर में रहेगा, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अंडरस्टूड? इसका क्या मतलब, जब भी 1 आए चाहे कोई सा भी मिरर हो, इसका ये मतलब है कि मैग्निफिकेशन 1 का क्या मतलब है कि भैया जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज बन रहा है कि नहीं? तुम खड़े हो जाओ प्लेन मिरर के सामने, दिन रात खड़े रहते हो, है कि नहीं? मान लो कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, एकदम सज संवर के निकलते हैं ना, डीओ शीओ मार के, है कि नहीं? पेन छूट जाए, नोटबुक छूट जाए, टेक्स्ट बुक छूट जाए, राइट, लेकिन ये सब चीज तो नहीं छूटती है ना? यस सर, ठीक है। तो जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपका चेहरा इतना बड़ा है, ये मूड़ी हेड, आपका जो इमेज दिखता है ना प्लेन मिरर, वो भी तो इतना ही बड़ा दिखता है ना, ठीक है? तो जितना हाइट यहाँ पे है उतनी ही हाइट इमेज की है, तो हाइट ऑफ इमेज भी उतना ही और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी उतना ही, तो वो नहीं आएगा ना। तो जब भी किसी भी प्लेन, किसी भी मिरर के केस में आपका मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इक्वल है। अंडरस्टूड? क्लियर है सर? राइट। अच्छा, गौर से देखो यहाँ पे ना +1 आया है ना, +1 क्यों पता है? क्योंकि यह भी हमारा ऊपर की ओर है, ठीक है, मतलब ये प्लस वाई एक्सिस पे है, यह भी प्लस वाई एक्सिस पे है, ठीक है। अगर आपने साइन कन्वेंशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंडरस्टूड? तो यह भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यह भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, तो फाइनली हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा क्या होगा, वह भी पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? बोलो, बोलोगे कैसे? कमेंट करो, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ओह, चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, और उसमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए। अंडरस्टूड? कॉनकेव मिरर का ना अलग अलग इमेज, अलग अलग रे डायग्राम्स थे, नहीं, ठीक है। जैसे फर्स्ट रे डायग्राम क्या था सर, ये कॉनकेव मिरर है, ये है मान लो पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद आया? हाँ सर, याद तो आ गया, 5-5 बार बनवाए थे आप, है ना? अब क्या यहां पे हो रहा था कि अगर पैरेलल रेज आ रहा है, सो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, ये कहां से जा रहा था, फोकस से जा रहा था, नहीं, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आपका कहां था, कहीं इंफिनिटी पे था, ये तब ऐसा हो रहा था, है कि नहीं? अगर यहां पे हम मैग्निफिकेशन निकालें तो क्या होगा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये यहां पे बना हुआ है आपका इमेज। अंडरस्टूड? इमेज है आपका पॉइंट साइज। So when you try to find out magnification in this case, so magnification equals to height of image upon height of object. So height of image क्या है सर, ये तो पॉइंट है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट साइज का हो, सकता है कि इंसिडेंट रेज पैरेलल हो बट नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में क्या होगा, फोकल प्लेन पे बनेगा और कुछ उसकी हाइट होगी। अंडरस्टूड? बट ये तो पक्का है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा कम होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा 1 से, माने बहुत ही ज्यादा छोटा होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस केस में हम देख रहे हैं
कि हाइट ऑफ इमेज जो है दैट इज मच मच स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है, यह बहुत ज्यादा छोटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। सो मैग्नेट यानी कि न्यूमरेटर जो है हमारा बहुत छोटा, ये न्यूमरेटर है ना सर, हाइट ऑफ इमेज इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर काफी छोटा हो डिनोमिनेटर से तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, यह भी बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो यहां भी ये मच मच लेस देन 1 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। समझ में आया? एक एग्जांपल में देता हूं आपको, देखिए मान लो हाइट ऑफ इमेज, न्यूमरेटर को आप बहुत कम ले लो, जैसे कि मान लो ये ले लिया 5, ठीक है, दिख रहा है 5, और डिनोमिनेटर को ले लो 100, तो ये कितना वैल्यू आएगा 0.05। क्या यह 1 से छोटा है? सर बहुत छोटा है। वही चीज तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर काफी ज्यादा छोटा हो डिनोमिनेटर से तो ये जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो है, उसका वैल्यू होगा वो भी काफी छोटा होगा 1 से। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी ये जो फर्स्ट केस था कॉनकेव मिरर का, यहां पे मैग्निफिकेशन 1 से काफी ज्यादा कम होगा। क्लियर है? बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड, ये आपका कॉनकेव मिरर है, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंफिनिटी के आगे तो कुछ है नहीं, हम ले लेते थे बियॉन्ड सी, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लेते थे ऑब्जेक्ट को, इससे दूर थोड़ा। तो यहां से क्या होता था, पैरेलल रे गया एक, है ना, और उसे वो पैरेलल है तो फोकस से ही जाएगा फॉर श्योर। और दूसरा हम लोग फोकस से लेते थे, वो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड ये पैरेलल हो जाता था। तो कहीं सी और एफ के बीच में दोनों रेज आपस में कट होते थे और इमेज हमारा यहीं पे बनता था। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये रहा आपका इमेज और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज यहां पे देखो कम है ना सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे जो इमेज है ये उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी माइनस वाई एक्सिस में, है ना, साइन कन्वेंशन याद करो। सो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आई बात? सो मैग्निफिकेशन, अब देखो हाइट ऑफ इमेज क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। यानी कहने का मतलब कुछ इस तरह का सीन है, मान लो 10 और नीचे ले लो 20, सो ये क्या होगा, ये होगा 0.5। ये क्या लेस देन 1 है या नहीं? यस, दिस इज लेस देन 1। सो यहां भी लेस देन 1 होगा, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। माइनस का क्या हुआ सर, वेट वेट वेट, माइनस भी रहेगा, ये माइनस रहेगा। माइनस क्या बताएगा, माइनस बस यही बतलाएगा सर, माइनस सिर्फ यही बतलाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इनवर्टेड, उल्टा है। कौन उल्टा है, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज उल्टा है। अंडरस्टूड? माइनस क्या बतलाएगा कि इमेज हमारा उल्टा है। अंडरस्टूड? गुड। और लेस देन 1 क्या बतलाएगा कि हमारा इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। यानी इसको अगर हम थोड़ा एक्सपैंड करें तो एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हैं कि एक चीज क्या बता रहा है हमारा, एक चीज बोल रहा है कि निगेटिव, और दूसरा क्या बोल रहा है, लेस देन 1। ऐसे समझिए आप। तो निगेटिव का मतलब क्या हो गया, निगेटिव का मतलब इन्वर्टेड, और लेस देन 1 का मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। समझ में आई बात कि नहीं आई? मस्त ना? ऐसे पढ़ेंगे। ये माइनस वो नहीं है कि -1 से छोटा है मैग्निफिकेशन मतलब -2 -3 -4, वैसा नहीं, मैथ्स वाला चीज नहीं है यहाँ पे। अंडरस्टूड और नॉट? माइनस सिर्फ और सिर्फ नेचर को बतला रहा है कि हमारा जो इमेज बना है वह इन्वर्टेड है या नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? माइनस तभी रहेगा जब हमारा इमेज इन्वर्टेड रहेगा, अगर प्लस होता तो हमारा इमेज इन्वर्टेड नहीं होता, इरेक्ट हो जाता। डिड यू अंडरस्टैंड? तो माइनस सिर्फ ये बतला रहा है कि हमारा जो इमेज बना है वह
इन्वर्टेड है, अंडरस्टूड और नॉट, उल्टा है। और लेस देन वन क्या बतला रहा है कि छोटा है भैया। लेस देन वन तो तभी आएगा जब डिनोमिनेटर से छोटा हो हमारा न्यूमरेटर, अंडरस्टूड, यानी हाइट ऑफ इमेज छोटा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, राइट। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू, राइट ब्रो। आगे बढ़े, गुड। सो लेट्स मूव अहेड। थर्ड सिचुएशन में क्या था, ए भाई पेन का इंक खत्म हो गया क्या? नहीं सर, देखिए सर, मान लो कि यह आपका कॉनकेव मिरर है ना, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाता था, है ना। तो यहां से पैरेलल रेज लेंगे, ये ले लिए पैरेलल, एक पैरेलल, है ना। अच्छा पहले ना इमेज बना लो यार, सबसे तगड़ा उपाय है वो, इमेज ही पहले ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं। सेम साइज का बनता है, उल्टा बनता है, पता है ना, गुड। अब रे डायग्राम को पूरा कर देते हैं। दूसरा लेते थे जो फोकस से जाता था और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता था, देखो यहीं पे कट किया, यानी हमारा जो जो इमेज बना है वो सी पे ही बना है और सेम साइज का बना है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर इमेज एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इन दिस केस क्या होगा, tell me। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है सर जी, इक्वल है, राइट। लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है हमारा इन्वर्टेड है, तो इसे क्या लेना पड़ेगा सर जी, निगेटिव, अंडरस्टूड। तो ये दोनों बराबर है तो ऐसा कट भी सकते हैं, राइट। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। सो मैग्निफिकेशन कम्स टू -1, अंडरस्टूड। अब इसके भी दो चीजें हैं इसमें, क्या क्या, एक है सर जी निगेटिव और दूसरा है सर जी इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स निगेटिव का मतलब सर जी उल्टा, इनवर्टेड, इनवर्टेड। और 1 का मतलब, इक्वल टू 1 का मतलब सर जी सेम साइज्ड, सेम साइज का है, बराबर है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, है कि नहीं, बोलो। समझ में आया? आ ही गया होगा, बोलो ना, अरे बोलो ना। ओके आगे बढ़े। तो ध्यान में रखना, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रहता है कॉनकेव मिरर में, मैग्निफिकेशन -1 होता है। रे डायग्राम अगर आपको पता है सर, तो ये सब तो ऐसे ही उड़ा दो। इसीलिए मैंने बोला था रे डायग्राम का 5 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दिक्कत है तो पहले जाके वो वीडियो देखो मेरे भाई एंड मेरी बहन, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, या ब्रो, लेट्स मूव, लेट्स टेक द नेक्स्ट केस। ओ एम जी, ओके। पोल ये वाला, फोकस, और जितना दूर पे ये उतना ही दूरी पे आपको ले लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी क्या करेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे ब्रो, ये रख दिए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के, तो बनता है कहां पे, बियॉन्ड सी बनता है ना इमेज। चलो तो यहां से पैरेलल एक लिए, वो जाएगा सर जी फोकस से, और एक ले लेंगे फोकस से, वो हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो लग रहा है ना, ओके ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, इमेज। अब वो बच्चों को तो मस्त समझ में आ रहा होगा जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, है कि नहीं, और जो नहीं प्रैक्टिस किए उनको तो दिमाग गरम हो रहा होगा, राइट।
तो चलो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज, लेट्स फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं मैंने ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो सर जी लेस देन वन, न्यूमरेटर इज सॉरी लेस देन वन, ग्रेटर देन वन ना, क्या यार तुम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा करवा देते हो। एक एग्जांपल ले लो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, इसका एग्जांपल, न्यूमरेटर को मान लो 10, डिनोमिनेटर को मान लो से 20, कितना आ गया 0। न्यूमरेटर बड़ा लेना है तो क्या हो गया है सर, आप ही का दिमाग गर्म हो गया। तो न्यूमरेटर बड़ा लेना है ना, तो न्यूमरेटर को ले लो 20 और डिनोमिनेटर को ले लो 10, क्या आ गया 2। देखो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। और कोई एग्जांपल, यस 40 ले लो, 40 बाई से 50, यह भी क्या होगा 4/5, यह भी बड़ा ही होगा किससे 1 से, राइट। फिर गड़बड़, न्यूमरेटर को लेना है बड़ा, ना कि डिनोमिनेटर को। 5/4 कितना आएगा 1.25, समझ में आई बात, ग्रेटर देन 1 है, ओके। सो कहने का मतलब जब न्यूमरेटर यानी हाइट ऑफ इमेज बड़ा रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा ग्रेटर देन 1, है कि नहीं। लेकिन हाइट ऑफ जो हमारा इमेज है वो उल्टा है, उल्टा है तो सर जी निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो आपको यहां भी निगेटिव लेना पड़ेगा, -1, अंडरस्टूड। अब -1 का क्या मतलब, -1 से बड़ा, मैथ वाला नहीं सर, बोले ना आपको इसमें दो चीजें हैं, क्या, एक तो सर ये निगेटिव साइन, और एक तो निगेटिव साइन एक बात हो गई, और दूसरी बात क्या हो गई ग्रेटर देन 1, अंडरस्टूड और नॉट, ये दो बातें हैं। तो निगेटिव का मतलब इन्वर्टेड, और ग्रेटर देन 1 का मतलब इन लार्ज्ड, इन लार्ज्ड माने बड़ा, समझ में, बड़ा है और निगेटिव का मतलब उल्टा, दैट्स इट, दैट्स इट, अंडरस्टूड, समझे कि नहीं समझे, गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट केस, अभी C और F के बीच आ गया, अभी F पे लाते हैं, लो ठाकुर लो, तो ये रहा हमारा प्यारा कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, यह रहा फोकस, यह रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सी और एफ के बीच वाला देख चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं एफ पे ही आ गया है सर, गुड, एफ पे आ गया तो क्या होगा, एक तो ले लेंगे पैरेलल, वो चला जाएगा फोकस से, कहा गया वो चला जाएगा, उफ, ये फोकस से गया मान लो, ठीक है, और दूसरा ले लेंगे पोल से ले लेते हैं, है ना। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ यहाँ पे आया है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इधर चला जाएगा, डिड यू अंडरस्टैंड, सेम एंगल के साथ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, दोनों पैरेलल हो गया ना, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, so they will not meet here, rather they will meet at infinite, understood, समझ में आ रही बात। सो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, यानी कि सोचो पहला केस का ये जस्ट उल्टा है, पहला केस का जस्ट उल्टा है, यानी कि इन्फिनिटी पे बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। तो मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे सर, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो है यह बहुत बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, कोई दिक्कत, बोलो, हाइट ऑफ इमेज जो है वह मच मच ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मान लो कि न्यूमरेटर आपका 100 है और डिनोमिनेटर रहे से 10, तो क्या आएगा, ये 10 आ रहा है ना, ये 1 से तो काफी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, कुछ इस टाइप का चीज है, समझ में आ रही बात, यानी 1000/10, यानी तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 100, 100 बहुत बड़ा है ना 1 से भाई, तो मैग्निफिक, और एक चीज और, निगेटिव साइन को क्यों भूल जाते हो भाई तुम लोग, तो उल्टा ही बनेगा ना उधर जाकर के, उल्टा बनेगा तो
निगेटिव साइन। सो मैग्निफिकेशन जो होगा वह मच मच ग्रेटर देन -1। क्लियर है? लेकिन ये मैथ वाला दिमाग लगा के नहीं इसको समझेंगे, है ना। तो इसमें दो बातें, क्या क्या, एक तो भैया सर जी निगेटिव, और दूसरा मच मच ग्रेटर देन 1। सो निगेटिव क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है? निगेटिव यह बोल रहा है सर उल्टा है, उल्टा। कितने दिनों के बाद मैंने हिंदी लिखा है यो। और ये मच मच ग्रेटर देन का 1 का मतलब हाईली इनलार्ज्ड। क्लियर है? बोलो। तो यह रहा है आप, और ये रहा है मैग्निफिकेशन। आप और मैग्निफिकेशन, तुम और मैग्निफिकेशन। काफी आसान है यार, बहुत आसान है। पढ़ो तो एक बार मन लगा करके। डिड यू अंडरस्टैंड? सो निगेटिव मतलब इन्वर्टेड, और मच मच ग्रेटर देन 1 मींस हाईली इनलार्ज। देखो इनफाइनाइट पे जाके बनेगा, बड़ा सा बनेगा और उल्टा बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बड़ा सा बनेगा और उल्टा बनेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, आगे बढ़े। गुड। सो अभी अब एक ही बचा हुआ है यहाँ पे कॉनकेव मिरर में। क्या बचा हुआ है? ये रहा एक कॉनकेव मिरर सर, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस सर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। गुड, दिख रहा है? ओके, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, फोकस पे तो ले लिए थे, फोकस और पोल के बीच में कहीं, राइट। यहां भी सेम एक पैरेलल रे लेगा अपन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। सो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट विल पास फ्रॉम फोकस, और दूसरा रे लेगा अपन पोल पे। तो जितना एंगल ये बनाया है उतना ही एंगल से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। So as you can see, they are getting diverted, so they're not going to meet bro in this side, right? Come on, इधर नहीं मिलने वाला है, ये उधर मिलेगा। उधर मिलेगा तो कैसा मिलेगा सर? उधर ऐसा मिलेगा नहीं, हमें लगेगा कि मिल रहा है ऐसा। बुझता है? बुझता है कि नहीं बुझता है? तो ये देखो इधर मिल गया, इधर पीछे खींचने पे जबरदस्ती का मिला दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा वो इमेज कौन सा बनेगा? ये इमेज बनेगा वर्चुअल। और उड़ी बाबा से पहली बार, ये पहली बार सीधा इमेज बना है, उल्टा नहीं बना है कि नहीं? एकदम सही बात है। सो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज तो बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, यानी ग्रेटर देन 1। तो ये तो ग्रेटर देन 1 होएगा ही होएगा। साथ में विचित्र घटना हुई इस बार। क्या सर जी? उल्टा नहीं हुआ, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। सो मैग्निफिकेशन भी आ गया पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड? पहली बार ऐसा हुआ है। इसमें भी दो बातें हैं, राइट। दो पंक्तियां याद आती हैं क्या? इसमें तो दो राय भी नहीं है क्या? एक तो प्लस पॉजिटिव साइन और एक ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव साइन क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सर? नो, नॉट इन्वर्टेड, रादर इरेक्ट, इरेक्ट एज ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? सीधा बना है। और ग्रेटर देन 1 का मतलब इनलार्ज्ड बना है सर, इनलार्ज्ड। बोलो, है कि नहीं इनलार्ज्ड? एकदम है, इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। वाह। सो हमने क्या देखा? शुरू से लेके अभी तक पांचों केस जो पहला डील किया, सब में निगेटिव 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 निगेटिव, यानी कि सब में इमेज उल्टा 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 उल्टा। हाँ, किसी में ग्रेटर देन 1, किसी में इक्वल टू 1, किसी में लेस देन 1, राइट, वो अलग बात है। बट सब में निगेटिव तो था। यहाँ पे पहली बार पॉजिटिव हो गया।
वाह, पॉजिटिव का मतलब सीधा बन गया, करेक्ट है कि नहीं? तो इसको ध्यान में रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसे ना छांट छांट के दिमाग में रखोगे ना चीजों को, फटाफट समझ में आएगा, एकदम मस्त क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? गुड। तो कॉनकेव मिरर का समाप्त हो गया, कन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। देखो, बड़ा आसान। ए भाई क्या हो जाता है, ओ नो, या कौन सा कन्वेक्स, दिस वन, प्ले करंट पेज, यस। चलो देखो, कन कॉनकेव, अरे यार तो पगला देगा ये, कन्वेक्स, या ठीक है, यस कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स मिरर में देखने जा रहे हैं, रे डायग्राम खींचो पहले, तभी तो पता चलेगा। रे डायग्राम देख देख के हम लोग सब समझ में आ रहा है। दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, यू नो दैट, राइट? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यू नो दैट। ये इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक तो एक दो दो बनता था ना इसमें, तो एक तो भैया इनफाइनाइट पे लिए हैं, तो इस तरह से पैरेलल रेज आएंगे, है कि नहीं? पैरेलल रेज आएगा, सो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा यहां से कि लगेगा कि भैया कहां से आ रहा है, फोकस से ही आ रहा है। इसको जब पीछे लेके जाओगे फोकस पे मिलेगा, अंडरस्टूड और नॉट? सो इस केस में फोकस पे मिलेगा या फोकल प्लेन में मिलेगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो इस केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश बनेगा, हाईली डिमिनिश बनता है सर, और बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी कि वर्चुअल है, राइट? सो मैग्निफिकेशन आप निकालोगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितना है? हाइट ऑफ इमेज तो सर नहीं के बराबर है, दिस हाइट ऑफ इमेज इज मच मच लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी न्यूमरेटर काफी छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं? सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मच मच लेस देन 1। और सर ये ना प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी होगा, डू यू अंडरस्टैंड? अपराइट टाइप का चीज, समझ में आ रही बात ना? मतलब इरेक्ट होगा, अंडरस्टूड? पॉइंट साइज में कोई इरेक्ट कोई इन्वर्टेड नहीं, लेकिन मान लो ये रेज ऐसा ना हो करके कुछ इस टाइप से आता, ऐसे आता, राइट, ऐसे आता, तो कहां बनता? पैरेलल तो अभी भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट दे आर पैरेलल टू देमसेल्व्स। तो इस केस में ना हमारा कहीं यहाँ पे इस टाइप से इमेज बन जाता, डिड यू अंडरस्टैंड? तो उस केस में पॉइंट साइज नहीं बनता, इरेक्ट बनता, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता, तो प्लस आता। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ भी दो चीजें हो गई, क्या क्या? एक सर जी पॉजिटिव, और दूसरा क्या सर जी? मच मच लेस देन 1। पॉजिटिव क्या बतला रहा है कि इरेक्ट, और मच मच लेस देन 1 क्या बता रहा है? ये हाईली डिमिनिस्ड है, अत्यधिक छोटा बा, समझे कि नहीं? हाईली डिमिनिस्ड, वाह समझे? गुड, आगे बढ़े। देखो कॉनकेव मिरर वाला समझ गए तो समझना काफी आसान है, क्या बोलते हैं, है कि नहीं? तब क्या, आगे बढ़ो। नेक्स्ट केस क्या था ब्रो? नेक्स्ट केस क्या था? नेक्स्ट केस था कि मान लिए कि है आपका कॉन्वेक्स मिरर, है कि नहीं? और ये है पोल, तुम लोग है बकलोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टूड? नहीं बकलोल कैसे, पढ़ने वाला बच्चा बकलोल नहीं हो सकता है। यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी से हटा करके मैंने ले करके नजदीक लिया है। अब कैसे बनाएंगे इसको भाई? ये रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि मानो फोकस से ही
आ रहा हूं, है कि नहीं। और दूसरा ले लेंगे कहां पे, सीधा ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऐसा इसको भेजेंगे कि लगेगा कि कहां जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, तो जैसे जा रहा है वैसे ही वापिस आ जाएगा। अंडरस्टूड? दिक्कत हो रही है तो जाके रे डायग्राम्स देखिए स्फेरिकल मिरर का। तो आपका कहां पे कट रहा है, कैसा कहां पे लग रहा है कि कट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे, तो यहीं पे आपका बन जाएगा इमेज। सो दिस इज योर इमेज, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन निकालेंगे। सो मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख के ही लग रहा है सर जी इमेज जो है वो काफी छोटा है ऑब्जेक्ट से, सो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? बोलो, कोई दिक्कत? यानी कि न्यूमरेटर और एक बात और, क्या क्या एक बात, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। डिनोमिनेटर इज लार्जर देन ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन +1 हो जाएगा। अंडरस्टूड? है ना, नीचे बड़ा ऊपर छोटा तो लेस देन 1, और दोनों प्लस में है तो प्लस ही आ गया, है कि नहीं। इसमें भी दो चीजें हैं, क्या प्लस क्या बोल रहा है, प्लस साइन ये बोल रहा है कि सर जी इरेक्ट है, इरेक्ट माने अपराइट, इरेक्ट। और ये क्या बोल रहा है, लेस देन 1 का मतलब डिमिनिस्ड। वाह, डिमिनिस्ड, DIMINISHED, डिमिनिस्ड मतलब छोटा। तो समझ में आ रही बात, आ रही समझ, आ रही। अरे भैया यही तो रीजन है कि हम लोग इसे रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं, साइड व्यू मिरर के रूप में, राइट, व्हीकल्स में। समझे कि नहीं? इसीलिए, क्योंकि छोटा इमेज बना रहा है और साथ में सीधा भी बना रहा है हमेशा। कन्वेक्स मिरर में हमेशा, भले ही इंफिनिटी पे क्यों ना हो ऑब्जेक्ट, राइट। सो इंफिनिटी से लेके कहीं भी रख लो आप ऑब्जेक्ट को, हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, राइट। तो ट्रक भी खड़ा हो, कोई भी पीछे कोई भी व्हीकल हो, कितना भी बड़ा हो, ढेर सारा हो, आपको एक वाइड व्यू मिलता है देखने को आपके मिरर में, है कि नहीं। ढेर सारी गाड़ियां दिख जाती है छोटे से मिरर में, और हम अपना डिसीजन ले पाते हैं कि हमें टर्न करना है अभी कि नहीं करना है कि नहीं। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए हम लोग इसे साइड व्यू मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ब्रो। ठीक है, आगे बढ़े। गुड सर जी, अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरे 5 क्यों लिखा है, मैं बताऊं 5 क्यों लिखा? हाँ, आप बता सकते हो 5 क्यों लिखा है आप? सर याद करो, इसके पहले लेक्चर में मैं सोचा था ना कि पूरा मैं बता दूंगा आपको, मतलब मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला भी बता दूंगा, मैग्निफिकेशन भी बता दूंगा, लेकिन सर वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे। मैंने सोचा नहीं, मैग्निफिकेशन को स्पेशली बताएंगे। देखो मैग्निफिकेशन मैं बता रहा हूँ कितना लंबा वीडियो हो गया, ठीक है भाई। ऐसा है कि 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में पढ़ाई नहीं होती है, समझो बात को, ठीक है। बच्चा लोग को क्या लगता है, अरे ये तो 10 मिनट का वीडियो, चलो देख लेते हैं। और 10 मिनट में क्या ही सीखोगे, समझ में आ रही बात? आप खुद सोच लो, अब जाओ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, 10 मिनट का वीडियो रहेगा आपका मैग्निफिकेशन का, 15 मिनट का रहेगा, आप देखना आपको कितना समझ में आया। और हमारा योर देसी गुरु जी का वीडियो देखो, और देखो कि किसमें ज्यादा आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको खुद जवाब मिलेगा। तो पढ़ाई ना इसे 2 मिनट का चीज नहीं है कि चुटकी बजाए, राइट, और सब कुछ आ गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, थोड़ा तो समय देना पड़ेगा, ठीक है। और समय दोगे तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे भाई, राइट। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ऊपर ऊपर निकल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ओके, तो सबसे पहले देखो कैसे कैसे डील करते हैं क्वेश्चन को। रे डायग्राम खींचने की कोशिश करो, ठीक है।
तो क्या है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर सर, कन्वेक्स मिरर बनाओ, ये रहा कन्वेक्स मिरर बन गया, नो प्रॉब्लम। फिर से पढ़ते हैं। अब 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, मैंने पिन का यहाँ पे देखो ये दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पे परपेंडिकुलरली इस तरह से रखा हुआ है, पिन है ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पिन के रूप में है, ठीक है, और ये कितना है 1.2 सेंटीमीटर, गुड। आगे ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो होगा सर इसका, ये पोल के इधर है यानी राइट साइड में है, यानी कि +12, राइट। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, गुड। अब क्या बोल रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर रखा हुआ है कहां पे, प्लेस्ड टू एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थोड़ा मैं इधर इसको दूर बना दिया हूं, इसको थोड़ा नजदीक कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 इतना लिए तो 8 थोड़ा कम लेंगे ना भाई, ये रहा, ठीक है, यही है हमारा 1.2 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पे रख दिया। 8 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है u, पोल से लेफ्ट साइड में यानी माइनस एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे भी ध्यान रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है सर, क्लियर है, अरे बोलो, ओके। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ क्या रहा है, ए में पूछ रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। वाह, लोकेशन ऑफ द इमेज मतलब वी पूछ रहा है ना, मैं वी पूछ रहा है तन्ने से यार, वी पूछ रहा है, वी बताओ, बताओ वी। मिरर फॉर्म पहले निकाल ही लेते हैं, ए का इलाज कर रहे हैं अभी, ए का। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, हमसे v पूछा जा रहा है। सो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, राइट। 1/f, f कितना है, f है सर जी 12 प्लस 12, सो 1/12 माइनस u कितना है, u है सर जी -8, ये देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना सर, सो 1/12 प्लस 1/8। आगे देखो, सो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम, 12 का 12 पढ़ो 24, 8 से भी डिविजिबल है 12 से भी, तो 24 हो जाएगा। इससे दो बार लगेगा, इससे दो बार लगेगा, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, सो कितना आ गया सर जी 5/24, 1/v, सो v इक्वल्स टू, v इक्वल्स टू, v इक्वल्स टू 24/5, समझ में आई बात। तो कितना आ रहा है ये देखो तो 4.8, और यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, सो v हमारा आ गया प्लस 4.8। अभी याद करो, याद करो, क्या याद करें सर, कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कहां बनता है, मिरर के अंदर बनता है, राइट, पोल और फोकस के बीच में। देखो 4.8 आया और फोकल लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर है, और इमेज डिस्टेंस कितना आया 4.8, समझ में आ रही बात। सो ये काफी नजदीक, यानी पोल से नजदीक है ये, है कि नहीं, यानी कहीं यहां पे बनेगा इससे, अंडरस्टूड, समझ में आई बात। सो ये आपका इमेज है, और यही पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया आपका 4.8, और प्लस आया है, प्लस का मतलब बिहाइंड द मिरर, क्लियर है, बोलो बालक, बोलो, बोलो बालिका, कमेंट करो, कुछ दिक्कत है तो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो निकल गया हमारा, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज,
गुड। नेक्स्ट बोल रहा है बी में फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। ओके चलो हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं, हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं भैया हाइट ऑफ द, इसको मैं रब कर देता हूं सर, जगह कम है कि नहीं। चलो तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। अच्छा ये लोग v कितना आया था हमारा, v आ गया था प्लस 4.8 सेंटीमीटर, याद रखने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द, अरे हाइट किस फॉर्मूले में आता था भाई, मैग्निफिकेशन में। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या है, हाइट ऑफ इमेज माइनस नहीं भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना सर जी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है 1.2 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 1.2 सेंटीमीटर। बट हाइट ऑफ इमेज पता है क्या, नहीं। तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा फॉर्मूला लेके आओ, तो माइनस वी बाई यू। अब u भी पता है, u भी पता है और v भी पता है, इससे एकदम फट से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है v, v है आपका 4.8, लेकिन आपको माइनस तो फॉर्मूला में इसलिए लेना ही पड़ेगा माइनस, है कि नहीं। u कितना है, u है आपका -8 सेंटीमीटर, राइट। देखो दोनों सेंटीमीटर में है, मैंने आपको बतलाया है मैग्निफिकेशन का यूनिट ना होता है सर, क्यों नहीं होता है, देखो फिर से देखो, माइनस माइनस विस्वाहा, तो मैग्निफिकेशन कम्स टू बी 4.8 by 8, ठीक है। तो 8 6 जा 48, लेकिन ये तो 4.8 है तो कितना आ जाएगा 0.6। सो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 0.6, और वो भी प्लस, ठीक है। तो दो बातें यहां भी, इसको कैसे समझेंगे, दो चीजें है ना इसमें सर, एक प्लस का मतलब पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट बना है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और 0.6 या 0.6 का मतलब, 0.6 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो बहुत कुछ होता है। इसका मतलब होता है सर जो भी इमेज का हाइट है उसका 0.6 टाइम्स, समझ में आई बात, समझे कि नहीं समझे। देखो कैसे समझा, मैग्निफिकेशन देखो मैं ऊपर में इरेज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा वर्क एरिया बढ़े मेरा इधर, है कि नहीं। So magnification equals to height of image upon height of object, और यही मैग्निफिकेशन आपका आ गया है 0.6 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना था 1.2 सेंटीमीटर। बोलो दिया हुआ है ना, तो समझ में आ रहा है, ऐसे 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 समझो, ऐसे समझ में आई बात। कलर चेंज करता हूं अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 0.6 इंटू 1.2 सेंटीमीटर, बोलो कितना होगा ये, 12 6 जा 72, और डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद इधर लग जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया आपका 0.72 सेंटीमीटर, 0.72 सेंटीमीटर तो छोटा हो गया ना 1.2 सेंटीमीटर से सर, राइट। इसका लगभग, इसका आधा होगा 0.6 सेंटीमीटर, 0.72 सेंटीमीटर, आधा से थोड़ा सा बड़ा होगा ये, राइट, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हाइट होगी इसकी, राइट, कुछ इस टाइप का, समझ में आई बात, बोलिए। सो 0.6 का मतलब समझ में आया, लेस देन 1 है ना सर, 0.6 इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश, देखो डिमिनिश है कि नहीं। यहां से हमने फिर से इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू इस वाले फार्मूला में रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हाइट ऑफ इमेज हमारा निकल गया। डिड यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी पहले से पता था, क्लियर है, अरे बोलो ना। सो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो उसके लिए क्या किया, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लिया हम लोगों ने v और u के मदद से, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं था डायरेक्टली, राइट, समझे कि नहीं समझे।
इसीलिए ऐसा पापड़ बेलना पड़ा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तभी तो क्लियर होगा। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना आ गया, बोलो, इसका भी काम तमाम, 0.72 सेंटीमीटर। थर्ड क्या बोल रहा है, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? हा, इसका जवाब तो पहले ही मिल गया है। ये देखो, ये प्लस साइन क्या बोल रहा है, प्लस साइन ये बोल रहा है सर जी कि हमारा इरेक्ट है। अंडरस्टूड? सो द इमेज इज इरेक्ट। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भाई नहीं आ रहा है ना, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो तुमको, या क्या कि इसके पहले, इस लेक्चर के पहले वाली चीजों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं। दूसरी बात क्या हो सकती है कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, और क्या कॉपी पेन लेके बैठे हो? नहीं, तो जाओ दौड़ के लेके आओ जल्दी से, और फिर से देखो वीडियो को, साथ में बनाओ। समझे कि नहीं? ऐसे ही क्या मन, क्या बोल रहे हैं, सिनेमा चल रहा है तो बस बैठे हैं ऐसे करके, सर पढ़ाते रहिए, बड़ा आनंद आ रहा है सर। कुछ बच्चा तो ऐसा लेट के मस्त देख रहा होगा, कोई सोफा में घुसल होगा। ऐसे नहीं मेरे भाई, पढ़ाई का मतलब इट्स अ सीरियस बिजनेस, आई ऑलवेज टेल। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं बताता हूँ बच्चों को, भाई ये बड़ी आसान काम थोड़े, दुनिया का सबसे कठिन काम है मेरे भाई। राइट? तो आप पेपर पेन लेके बैठो, जो मैं बता रहा हूं ना उसको थोड़ा लिखो, ड्रॉ करो, साथ साथ चलो। समझ में आई बात? तब जाके आपके फंडे क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझे कि नहीं? सिर्फ इधर बैठ के टीवी सीरियल चल रहा है क्या? हा? नागिन चल रहा है? ऐसे नहीं होगा। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। A 2 centimeter high object is placed perpendicular to the principal axis. अच्छा, 2 centimeter high object, देखो कैसे डेटा को निकालते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर अच्छे से बोले तो ये +2 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है ना? और ऐसे भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है भाई, है कि नहीं? टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अच्छा, कॉन्केव मिरर, गुड। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि ये क्या चीज है, ये हमारा u दे दिया, u इज माइनस, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव कन्वेक्स हो हमेशा क्या होगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। ओ, इसका मतलब समझे, ये मिरर के सामने ही बना, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बना है, और 60 सेंटीमीटर पे बना है, यानी कि v भी आपका क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, गुड। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, hi पूछ रहा है, और एक चीज और क्या दिया हुआ था आपका, ho 2 सेंटीमीटर, है ना? hi हमसे पूछा जा रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हमें क्या लगेगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो पता नहीं है, क्या बोलते हो, है कि नहीं? देखो, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पता रहता तो फट से निकल जाता हाइट ऑफ इमेज, है कि नहीं? तो वो पता है नहीं अभी, तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। दोनों तो मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, तो यहीं पे धर के इक्वेट कर देंगे। क्या बोलते हो? इसमें हमको v पता है, u पता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता, तो नहीं निकल जाएगा क्या? तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आएगा ही सेंटीमीटर में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, -v,
देखो माइनस इसमें पहले से है, तो एक माइनस तो आपको पहले से देना पड़ेगा फॉर्मूला वाला, और दूसरा कि हमारा जो v है वो माइनस में है, यानी कि दूसरा माइनस यहां भी लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर। u कितना है? -30 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? गौर से देखो। ए भाई, ये देखो, ये माइनस गया, ये सेंटीमीटर गया। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? इधर इधर 30 से इसको डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा, होगा ना सर? -60 है तो, और इधर -2 को 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू 2 सेंटीमीटर। सो कितना हो गया हमारा? -4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? -4 सेंटीमीटर। क्लियर है? यही तो पूछ रहा था, हाइट ऑफ इमेज, राइट। तो ये तो हो गया कि चलो हमने सॉल्व कर दिया, बट क्या दिमाग में घुसा? बोलो, क्या इसका रे डायग्राम खींच सकते हो? बोलो। एकदम खींचेंगे सर, आखिर चेले आपके हैं, चेली भी आपकी आपके है ना? तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। देखो क्या क्या चीजें, डेटा को ध्यान में रखना। हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, और इधर 30, 60, और यहीं पे खींच देता हूं, क्या है कि नहीं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, 2, 4, 30, 60। चलो यहीं पे खींचता हूं। हाइट ऑफ इमेज कितना निकल के आया था? -4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस। चलो अब देखो, तो सर ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। देखो कैसे एकदम क्लियर हो जाएगा फंडा। और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? गुड। ओ, उसमें प्रॉब्लम है, फोकल लेंथ पता नहीं, राइट? पता रहता तो और मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और 60 सेंटीमीटर पे आपका क्या है? इमेज बन रहा है, यानी कि इमेज दूर बन रहा है। ऑब्जेक्ट नजदीक में, इमेज दूर है, यानी ये सी और एफ के बीच वाला ही केस है। समझ में आ रही बात? विश्वास नहीं है तो 1/f वाला फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला, और इसको निकालो। v कितना है आपका? v कितना है? v था आपका 60 सेंटीमीटर पे बना था ना सर? 60 सेंटीमीटर प्लस -30 है ना, 1/-30। क्या हो गया एलसीएम इसका? हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा एलसीएम। किसी से 2 1 टाइम लगेगा तो -1, इधर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स लगेगा तो -2, सो -3/60, राइट? सो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -20। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये वाला आ गया आपका कितना? 20। ये जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? यहां तक हो जाएगा आपका 40, और रखा हुआ है कहां पे? 30 पे, यानी कि ये एकदम बीच में रखा हुआ है यहाँ पे। अंडरस्टूड? और ये 2 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? ये आपका ऑब्जेक्ट, इमेज कहां पे बन रहा है? 60 पे, तो ये 20 और ये 10, 30, इतना ही पीछे बन रहा है ये। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये 30 सेंटीमीटर है इतना, तो ये करीब यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे बन रहा है।
और हाइट ऑफ इमेज कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का बनेगा, लगभग लगभग क्या डबल साइज का बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज योर इमेज। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 60 सेंटीमीटर पोल से। ये डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, कहां से? पोल से। ये आपका है u, ये आपका है v, ये है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO 2 सेंटीमीटर, है ना 2 सेंटीमीटर। और ये क्या है हाइट ऑफ इमेज कितना 4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? रे डायग्राम कंप्लीट करोगे? चलो कर देते हैं। ग्रीन, ग्रीन से खींचता हूं। ये गया सर जी पैरेलल, पैरेलल है तो फोकस से ही जाएगा। ओ यहां जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब भाई हाथ से खींच रहे हैं ना, कितना ही अच्छा खिंचाएगा। इसको थोड़ा कर देते हैं बढ़िया। हाँ ये रहा आपका इमेज, है ना। और दूसरा रे कहां से ले लेते हैं हम? पोल से। तो जितना एंगल के साथ आया उतना ही एंगल के साथ ये चला जाएगा। देखे है कि नहीं? कुछ इस तरह का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, राइट। तो ये हुआ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक एक चीज बोलते हैं ना, इसका धागा खोल दिए एकदम, इसका धागा खोल दिए एकदम मार मार के। क्या बोलते हैं? ठीक है सर, कोई डाउट रहे तो कमेंट करना मेरे भाई। अच्छा यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आएगा? मैग्निफिकेशन अगर निकालो तो कितना आएगा बोलो? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना है आपका -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, प्लस में है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस। ठीक है, ये गया मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होता है। कितना आ गया ये -2। -2 दो चीजें है ना इसमें, माइनस चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है सर कि उल्टा है। देखो उल्टा है कि नहीं? उल्टा है ना, वेरी गुड। और 2 चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? 2 का मतलब सर जी डबल, DOUBLE, डबल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। वो कैसे पता चलेगा? सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है आपका? हाइट ऑफ इमेज आ रहा है m इंटू एच, और m कितना है 2, कितना m है आपका -2। और ऐसे भी समझो -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था बोलो 2 सेंटीमीटर। तो यहां से भी हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? तो 2 का मतलब डबल, यहाँ पे 3 रहता तो 2 गुना 3 6 हो जाता। डिड यू अंडरस्टैंड? 4 रहता तो 4 2 जा 8 हो जाता। समझ में आ रही बात? तो दो मैग्निफिकेशन 2 का मतलब भैया डबल है साइज इमेज का। डू यू अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है भी, है कि नहीं? सो आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, राइट। और भी क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगले आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो भाई साहब एंड बहन जी, तो भाइयों एवं बहनों, अगर आपको योर देसी गुरु जी के जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रहे हैं, इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, चीजें समझ में आ रही, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दो एकदम दबा करके, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट करना तो भूलो ही मत, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे करके ये जो सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं, राइट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है, वहां भी आ रहे हैं, ठीक है। और
आ चुके हैं इनफैक्ट, तो आप को लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर, घंटी जरूर बजा देना, राइट। घंटी बजाओगे तभी हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली वो भी आपका घंटी बजा देगा मोबाइल में। डिड यू अंडरस्टैंड? और आप मिस नहीं करोगे उसे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जम के पढ़ो, हेल्दी रहो, और क्या बोले, और एक चीज जरूर बोलेंगे, भारत माता की जय।